हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो मई 2023 महीने में इशू की गई हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन इशू की है वो नो मीटिंग डे से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हो चुकी है। इसमें ट्यूसडे को नो मीटिंग डे डिक्लेयर किया है और सभी ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन इशू की है गवर्नमेंट ने कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पब्लिक से मिलना पड़ेगा सभी डीसीज एंड एसपीज को। ये जो टाइम है ये पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए है और ट्यूसडे को नो मीटिंग डे डिक्लेयर किया है कि ट्यूसडे को कोई भी मीटिंग नहीं ली जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई मीटिंग की भी जानी है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से पहले उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो शेयर्स की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। आईएएस ऑफिसर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। शेयर मार्केट में अगर कोई भी आईएएस ऑफिसर इन्वेस्टमेंट करता है तो शेयर्स, सिक्योरिटीज़ एंड डिबेंचर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को दी जानी है। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि अगर जो टोटल ट्रांजैक्शन है किसी भी साल में स्टॉक्स, शेयर्स या फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट जो भी शेयर मार्केट के तहत होती हैं वो 6 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा हैं तो इसके बारे में हर साल 31 जनवरी तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जानी है गवर्नमेंट को। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, मीन्स एक ही ट्रांजैक्शन में अगर 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा की अमाउंट है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी जानी है। तो ये इंस्ट्रक्शन आईएएस ऑफिसर्स के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड है। कोविड के टाइम पे जिनकी भी कोविड की वजह से डेथ हुई थी उनके लिए एक्स ग्रेशिया के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी है। तो इसके तहत उन एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स को 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे जो भी रिटायरमेंट के बाद दोबारा से लगे थे या फिर रीएम्प्लॉयड हुए थे और वो कोविड-19 की वजह से एक्सपायर हो गए थे तो उनको 5 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रीएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने सभी एचओडीज़ को इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जो पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस हैं रीएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनकी स्ट्रिक्टली कंप्लायंस की जाए। डिपार्टमेंट्स के द्वारा रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को वो 2 साल के लिए रख लिया जाता है रीएम्प्लॉयमेंट के तहत और इसके लिए फिर सीएम विंडो पर काफ़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि 18 जनवरी 2023 की जो इंस्ट्रक्शन थी उनकी स्ट्रिक्टली पालना की जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इलेक्शन कमीशन की एसीआर से रिलेटेड है। जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं एससीएस ऑफिसर्स उनकी एसीआर के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे वो इस इंस्ट्रक्शन में बताया है गवर्नमेंट ने, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के और जो भी फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या फिर उनके डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, उनके अगर बीच में कम्युनिकेशन होनी है तो उसका चैनल क्या होना चाहिए। तो ये 16 पेज की इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं, उन्हीं के बारे में बताया है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन डिप्लोमेट्स के बीच में, इंडियन मिशंस अब्रॉड हैं उनके साथ और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉपर चैनल होगा कम्युनिकेशन का उसके बारे में अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपके ऑफिस से भी ऐसी कोई कम्युनिकेशन होती है तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। 16 पेज की इंस्ट्रक्शन है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो वैकेंट पोस्ट की डिटेल से रिलेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा पहले मांगी गई थी, ये सेकंड रिमाइंडर है इसका। ग्रुप ए बी सी डी की जो भी वैकेंट और सैंक्शन पोस्ट हैं उसके बारे में डिटेल मांगी है गवर्नमेंट ने। तो जिन डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं गई है या फिर जिन डिपार्टमेंट ने जो परफॉर्मा था उसके अनुसार नहीं भेजी है उसकी लिस्ट भी अटैच की है साथ में। तो ये देख सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स को दोबारा से इन्फॉर्मेशन भेजनी है गवर्नमेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आईएएस और एचसीएस ऑफिसर्स की लीव से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि आईएएस और एचसीएस ऑफिसर्स की जो लीव्स हैं वो टाइम पर नहीं भेजी जाती गवर्नमेंट को, इसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किए हैं कि जो भी आईएएस और एचसीएस ऑफिसर हैं उनको छुट्टी पर जाने से 15 दिन पहले अप्रूवल के लिए अपनी एप्लीकेशन भेजनी है गवर्नमेंट को, जिससे उनकी छुट्टियाँ टाइम पर अप्रूव की जा सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका जो छुट्टी का केस है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी के रूल्स में अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो ग्रुप डी के लिए रूल बनाए थे गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट की गई हैं। पैरा 4 में ये 4 अमेंडमेंट हैं। ये जो 4 अमेंडमेंट की गई हैं इसमें सभी में जो बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा था, जो हरियाणा के रेजिडेंट थे उनको रिजर्वेशन मिलता था जॉब्स में, उसको ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। इस वर्ड को हटा दिया गया है हु इज़ ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा।
तो अब हरियाणा का रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ARO ट्रांसफ़र बेसिस से रिलेटेड है। ARO की पोस्ट निकली है ट्रांसफ़र बेसिस पर। ARO का मतलब है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। तो इस पोस्ट के लिए अगर किसी ने अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं इन इंस्ट्रक्शंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो IAS की IPR से रिलेटेड है। जो भी IAS ऑफिसर्स हैं उनको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न की डिटेल्स सबमिट करवानी होती हैं। तो कुछ IPR इनकी मिसिंग हैं IAS ऑफिसर्स की। तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि 1/1/2011 के बाद जितनी भी मिसिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स हैं वो सबमिट करवानी हैं। और इसके लिए पोर्टल खुला रहेगा 15/6/2023 से लेकर 14/7/2023 तक। 14 जुलाई तक आप अपनी IPR ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HRMS के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि डिपार्टमेंट्स में HRMS कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा कुछ बोर्ड कॉरपोरेशन और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें अभी तक फुल्ली अडोप्ट नहीं किया गया है HRMS को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा अपडेट कर दिया जाए और इसको पूरी तरह से एप्लीकेबल बनाया जाए सभी बोर्ड कॉरपोरेशंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट से रिलेटेड है HCS की। जो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है HCS ऑफिसर्स को, उसके लिए टाइम लाइन डिसाइड की है गवर्नमेंट ने। उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद सेम इंस्ट्रक्शन IAS ऑफिसर से रिलेटेड है। IAS ऑफिसर्स को भी ऐसे ही पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं जिसको चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने फॉरवर्ड किया है। इसी टाइमलाइन के हिसाब से HCS ऑफिसर्स की डेट्स फिक्स की हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने। तो ये लास्ट 2 इंस्ट्रक्शन पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट से रिलेटेड हैं HCS और IAS ऑफिसर्स की। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने मई 2023 के महीने में इशू की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शंस का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।